हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने जो है चूज़ किया है और हमारे व्यूअर्स जो है काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो है इंजेक्शन रिएक्शन कर जाता है या कोई दवा का रिएक्शन हो जाता है तो क्या क्या हो सकता है और कैसे उसको ट्रीट करेंगे। और हमारे एक व्यूअर ने ये भी कहा था, सर नाम तो मैं भूल रहा हूँ, कि सर ऐसे इमरजेंसी कंडीशन को हम कैसे डील करेंगे। तो उसके लिए उनके लिए भी ये वीडियो है और वो कह रहे थे कि हम लोग जो है कि सर विलेज प्रैक्टिशनर हैं तो थोड़ा सा हमको ये डिटेल में और इजी वे में समझाइएगा। तो मैं इसको इस वीडियो में बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास आप लोगों को करूँगा। आप लोगों को भी ये करना है कि अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, बट पूरा वीडियो देखने के बाद ही। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और जो है कमेंट करने लगते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं कि कोई मेडिसिन रिएक्शन कर गया या इंजेक्शन रिएक्शन कर गया तो क्या ट्रीटमेंट आपको देना है। चलिए, इंजेक्शन रिएक्शन करने के बाद या दवा रिएक्शन करने के बाद क्या क्या हो सकता है। एक बेहोशी का स्थिति हो सकता है, दूसरा जो है सांस लेने में परेशानी हो सकता है, ठीक। तीसरा जो है ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है। स्किन पर लाल चकत्ते हो सकते हैं और धड़कन बढ़ सकता है और धड़कन जो है लो भी हो सकता है, हार्ट रेट कम भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक टॉपिक को जो है कवर करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, इसलिए क्योंकि मुझे ये लगता है कि वीडियो को बहुत लोग जो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा आगे देख लिया, थोड़ा सा पीछे देख लिया, बीच का पार्ट नहीं देखा और फिर कमेंट करके पूछने लगते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करें, पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। पूरा जो है जो भी नॉलेज इसमें मैं दिया हूँ वो आपको समझ में ज़रूर ही आ जाएगा। चलिए, अगर बेहोशी का स्थिति हो जाता है किसी मरीज का इंजेक्शन लगाने के बाद, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि उसको जो है सीधे लेटा देना है बिना तकिया के। और बिना तकिया के लेटाने का क्या रीज़न है फ्रेंड्स? इसका ये रीज़न है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है माइंड तक अच्छे से पहुंचेगा तो उसको जो है बेहोशी की स्थिति उसकी अपने आप जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी, होश में आने लगेगा, क्योंकि ब्रेन में उसके ब्लड पहुँचेगा तो जल्दी होश में वो आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ऐसे पेशेंट में आपको हार्ट रेट और बीपी को चेक करना है। अगर धड़कन स्लो है और बीपी कम है, हार्ट रेट कम है, तो आपको क्या ट्रीटमेंट देना है ये जानते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि हार्ट इनका वर्क करना जो है कि कम कर चुका है, तो क्या ट्रीटमेंट आपको देना है। चलिए, एड्रेनालिन इंजेक्शन आपको देना है 0.5 एवरी 10 मिनट्स में। इसको देने का 3 तरीका है। एक तो आप आईवी भी दे सकते हैं, आईवी डाइल्यूट करके दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है आप आईवी डाइल्यूट करके दे सकते हैं। 5 ml का जो है कि आप डिस्टिल वाटर ले लीजिए और 0.5 या 1 ml इसमें मिला लीजिए। उसी हिसाब से जो है 5 ml का मिलाए हुए हैं, 5 ml का वाटर लिए हुए हैं और 1 ml जो है इसमें से लिए हैं एड्रेनालिन, तो 6 ml हो गया और 3 ml जो है उनको दे सकते हैं। तो फिर 0.5 mg मेडिसिन जो है 500 mg मेडिसिन उनके बॉडी में चला जाएगा। इसको यूज़ करना कैसे करना है कि हर एक 10 मिनट पे इसको जो है आप यूज कर सकते हैं। इस इंजेक्शन को जो है जब कार्डियक अरेस्ट होता है, ये जिसको एक्सपीरियंस होता है कि हार्ट में जो है कैसे लगाएंगे, हार्ट के अंदर भी जो है इस इंजेक्शन को ऊपर से हार्ट में भी लगाया जाता है, जिससे जो है कि क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। हार्ट वर्क करना जो बंद कर दिया होता है, हार्ट जो है वर्क करने लगता है। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन, लाइफ सेविंग के लिए बहुत अच्छा इंजेक्शन है। चलिए, ये 3 तरीके से दिया जाता है, इसको आपने समझ लिया। अगर जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट है, अगर आपको हार्ट में इंजेक्शन लगाने नहीं आता है, ठीक है, तो आप उसके लिए कभी ट्राई नहीं करेंगे। चलिए, नेक्स्ट ट्रीटमेंट है कि सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। ठीक है, अगर बेहोश है पेशेंट और सांस लेने में परेशानी हो रही है तो एड्रेनालिन इंजेक्शन जो है वही कवर कर लेगा, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर पेशेंट होश में है और उसको सांस लेने में परेशानी हो रही है, ठीक, तो आपको क्या देना है, इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, एक वाइल जो है आपको देना है 100 mg का और एक इंजेक्शन डेरिफाइलिन देना है। दोनों को आईवी कर देना है
और आईवी करने के बाद आप देखेंगे 10 से 15 मिनट में जो है मरीज को रिलीफ मिलने लगेगा। और अगर आपके पास ऑक्सीजन का सुविधा है तो पेशेंट को ऑक्सीजन लगाएं, सांस लेने की परेशानी जो है कम हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास ऑक्सीजन का सुविधा नहीं है, आप विलेज डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपके पास नेबुलाइजर होगा, ठीक है। तो नेबुलाइजर को आप यूज करिए, बूडाकार्ट लिवोलिन उसमें डाल के जो है कि एक ज़्यादा जो है 2 एम्पुल लिवोलिन आप डालिए, बूडाकार्ट को छोड़िए, 2 एम्पुल लिवोलिन डालिए लिवोसल्बुटामोल, और उनको जो है नेबुलाइज करना शुरू करिए, क्योंकि वो जो है ब्रोंकोडायलेटर होता है, ठीक है। तो फिर उससे परेशानी कम हो जाएगी। और एक चीज़ और कर सकते हैं, विक्स मिलता है, विक्स, तो विक्स को भी आप जो है कि उनको उनके नाक के आसपास एरिया में जो है सूंघने के लिए देंगे, तो उससे भी जो है कि ये डायलेट करता है, तो सांस लेने की परेशानी जो है कम हो जाती है, ठीक। और बाकी तब तक इंजेक्शन से भी जो है रिलीफ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है कि अगर हाई बीपी हो जाता है तो देखिए उनके पेशेंट को समझाना है। देखिए हाई बीपी कैसे हो सकता है, क्योंकि पेशेंट घबराया हुआ है कि मुझे रिएक्शन हो गया है, तो उनको समझाना है कि कुछ नहीं होगा और ये ट्रीटमेंट जो है इजी वे में हो जाएगा, आप टेंशन फ्री रहिए, इससे कुछ नहीं होता है। तो धीरे धीरे बॉडी में उसका जो है उसको रिलैक्स मिलने लगेगा, माइंड को रिलैक्स मिलेगा, तो बीपी जो है कि कम होने लगेगा। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आप जो है कि ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो डेपिन एक गोली स्ट्रेट उनको जीभ के नीचे जो है कि नीडल वगैरह से पंचर करके उनको चूसने के लिए दे दीजिए, और थोड़े देर बाद देखेंगे आप 10-15 मिनट बाद जो है धीरे धीरे बीपी कम होने लगा। अगर उसके बाद भी ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, उससे भी ज़्यादा 200 से ज़्यादा है, तो आप क्या करें कि लेसिक्स इंजेक्शन इसके साथ में आप एक दे सकते हैं, जिससे जो है कि बीपी फॉल करना जो है कि बढ़ा हुआ है सो कंट्रोल हो जाएगा। बट लेसिक्स का इंजेक्शन का यूज़ नहीं करें, क्योंकि टेंशन की वजह से जो है ये बीपी बढ़ा हुआ है। आप डेपिन देंगे, इसी से बीपी नॉर्मल हो जाएगा। चलिए, हाँ, धड़कन अगर बढ़ जाता है, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ गया है, पसीना जो है कि पेशेंट बहुत घबराया हुआ है, तो फिर आपको क्या मेडिसिन देना है। देखिए इंड्राल LA-20 है ये, प्रोप्रानोल, और 40 mg का भी आता है। तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आप 40 mg इस्तेमाल करें, और थोड़ा कम धड़कन हो तो 20 mg इस्तेमाल करें। इनको एक गोली देना है ताज़े पानी से, और फिर वही बिना तकिया के उनको लेटा देना है, ठीक है। आप देखेंगे 10-15 मिनट में जो है उनको रिलैक्स मिलने लगेगा। हाँ, बट इसका कंडीशन ये है कि अस्थमा के पेशेंट को नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो अस्थमा के पेशेंट में जो है हार्ट अटैक हो जाएगा इस मेडिसिन की वजह से, और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। ये नोट रखेंगे। मेरा एक वीडियो है अस्थमा के ऊपर, पूरा डिटेल वीडियो है, उसको वॉच करिएगा। कौन कौन सा मेडिसिन नहीं देना है और कौन सा मेडिसिन चलाना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्या ट्रीटमेंट देना है ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि स्किन पर लाल चकत्ते हो जाते हैं, ठीक है, स्किन रेसेस हो गया, बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगा, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगा, तो फिर आप क्या देंगे, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन आप उनको देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि उनको जो है क्विक रिलीफ मिलेगा। हाँ, बट हाइड्रोकोर्टिसोन देने का एक कंडीशन ये भी है कि अगर हाई बीपी है तो हाइड्रोकोर्टिसोन को नहीं देना है, ठीक है। उसके जगह पर जो है आपको एविल का यूज करना है, ठीक है। एविल से क्या होगा कि बीपी नहीं बढ़ेगा, इचिंग जो है उनका कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, अगर बीपी नॉर्मल है तो एविल डेक्सोना दोनों मिला के एक साथ यूज कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेहतर जो है कि हाइड्रोकोर्टिसोन रहेगा, ठीक। एविल डेक्सोना तो वैसे सब लोगों के पास होता ही है, और हाइड्रोकोर्टिसोन भी रखिए, उससे जो है कि क्विक एलर्जी कंट्रोल होता है। जब एविल डेक्सोना से नहीं होता है तो हाइड्रोकोर्टिसोन दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने जो है समझ लिया है इस टॉपिक को कि आपको जो है इमरजेंसी में ऐसा आपके साथ कभी इंजेक्शन रिएक्शन कर जाए या कोई दवा रिएक्शन कर जाए तो फिर आपको क्या करना है, ठीक। एक सेफ्टी एडवाइज ये भी है कि कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ठीक है, और एक इंजेक्शन और होता है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। तो इन सब को जो है, या आप जो भी इंजेक्शन दे रहे हैं उनका AST टेस्ट आप ज़रूर कर लें, सेफ्टी एडवाइज आपके लिए है, उसके बाद ही आप इंजेक्शन दें, ठीक है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होता है। जैसे मेरे पास OPD में एक पेशेंट आया था, उसको तो एविल से ही एलर्जी था,
एविल गोली खा लेता था, एविल टैबलेट जब भी खाता था उसके शरीर में जो है पूरे लाल लाल रेसेस होने लगते थे। तो ऐसा है कि किसी भी मेडिसिन से किसी को एलर्जी हो सकता है, तो आप इंजेक्शन देने से पहले उनका AST टेस्ट ज़रूर करें। और पेनिसिलिन इंजेक्शन जो पेंटेड आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, उसको तो ज़रूर ही आपको चेक करना है, बिना चेक करे नहीं देना है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिला हो मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और नया नया नोटिफिकेशन इससे आपके पास जाएगा। मैं रोज़ हेल्थ टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही जो है आप आके पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तब भी मैं करूँगा, ये ध्यान रखेंगे। और बहुत जल्दी मैं जो है एक स्किन का सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, एंटीबायोटिक सीरीज़ मैं शुरू कर दिया हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा और उसको बनाने में, तो आप लोग उसको भी देखेंगे। मेरा एक एंटीबायोटिक का वीडियो है, कैसे आप एंटीबायोटिक को सेलेक्ट करेंगे, उस वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो उस पर मैं बनाऊँगा। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।